हुकूमत ने एक फैसला भी किया है, तो बंद टूटे हैं, ज़िम्मेदारा बंद जैसे हो गया, और शुजाबाद में राजाराम में जो कुदरती बंद जो थे वो अपने आप नीचू हैं, बंद मजबूत कराएंगे ताकि आगे आने वाले दिनों में अगर इस तरह की आफत आती है नुकसान नहीं होगा। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ साउथ, मैं हूं आपका मेज़बान कारी मुनीर सलहम्बर। नाजरीन, हालिया जो 2025 में ये कुदरत की तरफ से जो आफत आई है, सैलाब आया है, और उसमें हल्का 152 NA की और PP 221 की कुछ इलाका जात जो है मुतासर हुए हैं। हमारे MNA जनाब मखदूम अब्दुल कादिर गिलानी साहब वो भी माशाल्लाह कोशिश हैं, और साथ ही MP मियां कामरान मडल साहब की हदायत पर उनके भाई सियासी व समाजी शख्सियत, मुल्तान की अहम शख्सियत जनाब मियां फजलुर रहमान मडल साहब मौजूद हैं, और वो इस आफत में हमारे हल्के की आवाम के साथ शाना बशाना मौजूद हैं। आज इस सिलसिले में उन्होंने अपने हल्के की मुतासिरीन आवाम का एक बहुत बड़ा अज़ीम कट किया है। अगला मनसूबा आपका क्या है और आप उनकी खिदमत के सिलसिले में क्या क्या करेंगे, हम उनसे जानना चाहेंगे। जी मियां फजलुर रहमान मडल साहब। देखें, ये कारी साहब, एक तो अल्लाह की तरफ से आफत है, इसमें किसी सियासी या किसी हुक्मरान या किसी शख्स का अमल दखल नहीं है, तो इसमें ना ही हमें सियासत करनी चाहिए। लेकिन मुख्तसर सी बात करूँगा, वो ये है कि हमारे MNA और MPA और यहाँ के जो सरगश्ता गयूर अवाम, ख़ास तौर पे जो साहिब इस्तिताअत है, उन लोगों ने इन लोगों की आवाम की ख़ुद मदद भी की है, जितना हो सकता था राशन के हवाले से देगे बनवा के लोगों को उनकी दाद रसी की है। और हुकूमत ने इस बार माशाल्लाह पिछली दुरानिया में भी सैलाब आते थे 2014 में या इससे पहले, इतना इंतज़ाम, लोग कहते हैं कि इतना इंतज़ाम नहीं था कि स्कूलों में कैंप्स लगाए गए, उधर 3 टाइम का खाना भी दिया गया, मेडिकल कैंप्स भी हुए, इवन के आप देख सकते हैं कि जानवरों के जो वनडे होते हैं उनका मेडिकल स्टाफ भी बैठा। तो मैं अब इधर बैठ के अपनी टीम की तारीफ़ नहीं करना चाहता। हमारे MPA साहब मियां कामरान मडल और MNA साहब सैयद अब्दुल कादिर गिलानी साहब, इनका हमारा शुरू से एक मकसद था कि इधर हमने सियासत नहीं करनी, हमने लोगों का साथ देना है। और आज हम इकट्ठे हुए हैं, सारे दोस्त जितने भी हम टीम मेंबर हैं, हमारी मकसद है कि आज इनको टेंट दें, जिन लोगों के सैलाब मुतासरीन के घर गिर गए हैं उन तक ये टेंट पहुँचें। उसके बाद जो है कल या परसों तक हम कोई अपनी तरफ से जो है ना सूखा राशन जो है लोगों को मुंतकिल करेंगे, ताकि 3-4 दिन का इनका सर्वाइवल अच्छा गुजर जाए। देखें, आफत आती रहती हैं, अल्लाह की तरफ से है, तो घर वाला माहौल जो लोगों ने सरवाइव किया है, लोग आज घरों से बाहर निकले, घर वाला माहौल तो नहीं बन सकता, लेकिन इंशाल्लाह आगे हुकूमत ने एक फ़ैसला भी किया है कि जो बंद टूटे हैं, ज़िम्मेदारा बंद जैसे हो गया, और शुजाबाद में राजाराम में जो कुदरती बंद जो थे वो अपने आप ब्रीच हुए हैं, उसका इन्होंने अब ये सोचा है कि ये बंद मजबूत कराएंगे ताकि आगे आने वाले दिनों में अगर इस तरह की आफत आती है तो इंशाल्लाह ये नुकसान नहीं होगा। बिल्कुल, अपने जो हमारे वसेब की आवाम है और जो पूरे पाकिस्तान की आवाम है और जहाँ जहाँ सैलाब से मुतासरीन हैं, आप बेफिक्र हो जाएं। इंशाअल्लाह हमारी पाक फ़ौज, फील्ड मार्शल भी वो, और हुकूमत पाकिस्तान भी, और तकरीबन तमाम मुखय्यर हजरात जो जिनसे हो सकता है वो कर रहे हैं। इंशाअल्लाह इस आफत से ज़रूर निपटेंगे, और आइंदा भी इंशाअल्लाह हमारी हुकूमत जो है ना वो डैम बनाएगी, और इंशाअल्लाह आइंदा इस मुसीबत से बचने के लिए इंशाअल्लाह हम हुकूमत से पुरजोर अपील करते हैं कि इंशाअल्लाह वो आइंदा भी कोई अच्छा लहला अमल तैयार करेंगे कि वो जिनके मकान मुकम्मल तौर पे गिरे उनको 10 लाख, और जो जिनके छोटे मोटे जो भी नुकसान हो उनका तखमीना लगाया जाएगा। और इस तरह हमारे जो हल्के के MNA और MP और जितने सियासी समाजी जो हमारे इस हल्के के अवाम की खिदमत कर रहे हैं, हम उन सबको खिराज तहसीन पेश करते हैं। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ साउथ। अल्लाह निगहबान।